दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक बयान से सियासी घमासान मच गया। दरअसल तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद ही केजरीवाल ने कुछ ऐसा बयान दिया कि देश की राजनीति में अब आरोप प्रत्यारोप की सियासत गरमाने लगी है। साथ ही अब एक के बाद एक नए बयानात भी इसी से जुड़े सामने आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर निकलते ही अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रैली की और सबसे पहले बयान प्रधानमंत्री पद को लेकर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी 1 साल बाद नहीं रहेंगे। दरअसल वो अपनी जगह अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। उन्होंने इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर इस बार बीजेपी को बहुमत मिला तो फिर आने वाले 2 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उनके पद से हटा दिया जाएगा। और इस बयान के साथ साथ उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि साल 2014 के वक्त से ही बीजेपी ने यह नियम बना लिया है कि 75 साल से ऊपर के नेताओं को रिटायर कर दिया जाए और इसी फेहरिस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल बाद शामिल होने वाले हैं। और इसीलिए अगर जनता उन्हें वोट देगी तो ये वोट नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि अमित शाह के लिए होगा। और इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई, पलटवार भी हुआ। खुद अमित शाह ने हैदराबाद से कहा कि ये गलत बयानी है। किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री पद पर अगले 5 साल तक नरेंद्र मोदी ही काबिज रहेंगे। और अमित शाह ने कहा कि ये लोगों को भरमाने के लिए दिया गया बयान है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अपना 3रा टर्म भी पूरा करेंगे। और इसके साथ साथ पार्टी के कई और बड़े दिग्गज नेता भी सामने आए और उन्होंने केजरीवाल के उस बयान को जनता को भरमाने वाला बयान करार दिया। और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सामने आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी के संविधान में उम्र की सीमा वाला कोई भी प्रावधान नहीं है कि 75 साल की उम्र हो जाने के बाद नेता को रिटायर पार्टी में किया जाएगा। जबकि केजरीवाल पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ स्वार्थ के लिए दिया जा रहा गलत बयान है। ऐसा ही बयान राजनाथ सिंह का भी सामने आया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसी बात पर मुहर लगाई कि बीजेपी में उम्र की सीमा का कोई ऐसा प्रावधान नहीं जैसी बात केजरीवाल की ओर से कही जा रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का नाम भी अपने बयान में केजरीवाल ने लिया, इसलिए पलटवार खुद योगी आदित्यनाथ की ओर से भी हुआ। और उन्होंने भी कह दिया कि प्रधानमंत्री के तौर पर अपना 3रा टर्म भी पूरा करेंगे नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की ओर से भी यही बात कही गई और उन्होंने कहा कि जनता को दरअसल इंडी गठबंधन की ओर से भरमाने की कोशिश हो रही है और इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जैसा कि बयान अरविंद केजरीवाल की ओर से दिया गया। हालांकि इस बयान के बाद से पूरे देश भर में सियासत गर्मा गई है। खासतौर पर बीजेपी के नेता विपक्षी दलों पर जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं और इस तरह के बयानों को भरमाने वाला बयान करार दे रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि जेल से अंतरिम जमानत के बाद बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने यह सबसे पहला और बड़ा बयान दिया जिस पर निशाने पर था प्रधानमंत्री पद और खुद नरेंद्र मोदी भी। और ऐसे में अब इस मसले पर लोकसभा चुनाव के बीच ही अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है और दोनों ही पक्षों से एक दूसरे पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं।